अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम इस चैप्टर का, वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पेट्रोलियम की बेसिक पहले इसके बारे में अगर हम लोग जान लें तो वो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ये सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं होता। हम इसको खुद जो है वो नहीं बनाते। ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है और बीनीथ द अर्थ हमें जो है अर्थ के नीचे, अर्थ की सरफेस के नीचे हमें मिलता है। ठीक है। पेट्रोलियम की जो लिटरल मीनिंग है वो है रॉक ऑयल। और ये जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है काफ़ी गैसेस का, लिक्विड्स का, सॉल्ट्स का और अर्थ के पार्टिकल्स का। ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है ये कम होती है, यानी ये लाइटर इन वेट होता है वाटर से, और वो अनसोल्यूबल इन वाटर होता है, यानी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता ये। ठीक। ये इसकी बेसिक इसके बारे में थी। ठीक है। याद रखना है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका लिटरल मीनिंग रॉक ऑयल है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है काफ़ी गैसेस का और अर्थ पार्टिकल्स का। और दूसरी चीज़ ये कि ये अर्थ के नीचे तो पाया जाता है, लेकिन अर्थ के नीचे भी कैसे पाया जाता है। अर्थ के नीचे खुद ब खुद पहले से तो नहीं आया होता ना। तो अर्थ के नीचे ऐसा पाया जाता है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको अर्थ के नीचे बढ़ने में, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन होती है ना डेड प्लांट्स की या डेड एनिमल्स की, या फिर सी प्लांट्स या सी एनिमल्स में जो मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी जो बैक्टीरियाज की मदद से या फिर हाई टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ के नीचे फिर हो जाता है, उसकी वजह से जब डिकम्पोज होती हैं उनकी बॉडीज़, तो वो एक विस्कस डार्क ब्राउनिश फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। विस्कस यानी गाढ़ा। ठीक है। यानी गाढ़े एक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती हैं डिकम्पोज होने के बाद, और वो फ्लूइड जो है वो कहलाता है क्रूड ऑयल। तो वो हम उसी क्रूड ऑयल को हम आगे जो है उसको डिवाइड करते हैं हीटिंग के ज़रिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ठीक है। तो कैसे अर्थ के नीचे वो मिलता है हमें, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स। ठीक है। उनसे हमें जो एक गाढ़ा प्रोडक्ट मिलता है, विस्कस फ्लूइड मिलता है, वो होता है क्रूड डार्क ब्राउनिश कलर का। ठीक है। क्रूड ऑयल। तो मेन जो प्रोडक्ट है जिससे हमें पेट्रोलियम गैसेज या पेट्रोल या फिर सीएनजी वगैरह जो हमें मिलती हैं, वो किससे मिलती हैं, क्रूड ऑयल को डिवाइड करने से मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेचुरल गैस पे। ये जो गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं ना पेट्रोलियम, मैंने आपको बताया, देखें मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, ये कि क्या आप समझ लो, ये जो है वो अर्थ की एक लेयर है। ठीक है। ये अर्थ की दो लेयर्स के बीच में यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल है, और इस क्रूड ऑयल के ऊपर वाली जो लेयर है ना, यहाँ पे जो गैसेस जमा हुई हुई हैं वो होती है नेचुरल गैस। समझ गए। ये क्रूड ऑयल इसकी ऊपरी लेयर पे जो जमा हो रही हैं गैसेस वो है नेचुरल गैस। सही। तो ये गैसेस जो जमा होती हैं ओवर द पेट्रोलियम आर फाउंड एज नेचुरल गैस। ठीक है। बस नेचुरल गैस का यही थी कंपोजिशन, और क्रूड ऑयल की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, और ये अर्थ के नीचे में कैसे मिलता है वो भी हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्रूड ऑयल जो है जब रिफाइंड होता है बाकी सेवरल कंपोनेंट्स में, तो उसको हम वो जो प्रोसेस होता है ना, वो हम हीटिंग के ज़रिए करते हैं। ठीक है। और उस हीटिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है कि रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो हमें जो क्रूड ऑयल मिलता है ना, हम उससे आगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, उनको हम हीट करते हैं। ठीक है। और क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे डिफरेंट जो हैं उसमें गैसेज हैं, फ्लूइड्स हैं, उन सब का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। मैंने आपको भी पीछे बताया। तो उन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में जो जितने भी सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स हैं ना, उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। तो अपने डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बेस करते हुए वो जो है हीटिंग के ज़रिए जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है। वो कैसे होते हैं कि जब उनको हीट मिलती है ना, तो सबका क्योंकि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले इवापोरेट हो जाता है। फिर उसको इवापोरेट करके उसको एक जगह एक्यूमुलेट करके उसको कंडेंस कर देते हैं, उसको मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। या फिर अगर उसका हम गैस में भी निकाल सकते हैं तो उसको गैस में ही रहने देते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन डिफरेंट और वेरियस प्रोडक्ट्स। वेरियस प्रोडक्ट कौन से, पेट्रोलियम हो गया, फ्यूल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, सीएनजी हो गई, ये सारी चीज़ें।
और जो हीटिंग का प्रोसेस होता है ना, जिसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं, ये हीटिंग का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमें लास्ट एक प्रोडक्ट रेजिड्यू नहीं आखिर में मिल जाता उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू एक ऑयल ही होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का एक ब्लास्ट फर्नेस है, इसका ब्लास्ट फर्नेस समझ लें, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस की डायग्राम बनी हुई है साफ़ सुथरी बुक में, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो ये ब्लास्ट फर्नेस है ना, ब्लास्ट फर्नेस में आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे जब तक हमें रेजिड्यू ऑयल हमारे पास नहीं बच जाता तब तक हम जो है इसकी डिस्टिलेशन या इसकी हीटिंग जो है हम कंटिन्यू रखते हैं। वो कैसे होती है कंटिन्यू? अभी मैंने आपको बताया कि जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, कम बॉइलिंग पॉइंट ये वाला, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो अप टू 25 सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले का 30 to 80 सेल्सियस, फिर उसके नीचे वाले का 170 to 250 सेल्सियस। तो ऐसे जो है ना इनकी लेयर्स होती हैं ब्लास्ट फर्नेस में। अगर मैं आपको सीक्वेंस के साथ समझाऊँ तो देखें, सबसे हाई जो है वो टेम्परेचर किसका है? फ्यूल ऑयल का, 350 सेंटीग्रेड टू 400 सेंटीग्रेड, ये फ्यूल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट है। यानी हमें फ्यूल ऑयल अचीव करने के लिए हमें इतनी हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। ये फ्यूल ऑयल कहाँ पे यूज़ होता है? शिप्स में और इंडस्ट्रीज़ में। इसके बाद जो हमारे पास आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो आता है डीजल ऑयल। ये इससे कम इसको हीट देनी पड़ती है, ठीक है। इसका हीट किसकी देनी पड़ती है? 250 सेंटीग्रेड से 350 सेंटीग्रेड। ये इससे कम है, इसलिए ये इससे ऊपर, ये मतलब इससे पहले फ्यूल ऑयल से पहले डीजल ऑयल इवापोरेट होता है। ये बसेस में और ट्रक में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद केरोसिन ऑयल आता है, इसका टेम्परेचर 170 to 250 है। ये जेट फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। केरोसिन ऑयल के बाद पेट्रोल आ जाता है, ये कार्स और बाइक्स में इस्तेमाल होता है। इसका टेम्परेचर है 80 से 170 सेल्सियस है। इसके बाद पेट्रोलियम ईथर आ जाता है, जिसका टेम्परेचर 30 to 80 सेल्सियस है। उसके बाद जो है हमारे पास पेट्रोलियम गैस आ जाती है, जिसका टेम्परेचर अप टू 25 सेंटीग्रेड है। और ये जो है फ्यूल, एलपीजी और फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है। फर्टिलाइज़र डायरेक्ट बनाने के नहीं काम आता, क्योंकि इससे हम जो है अमोनिया गैस बनाते हैं, क्योंकि हमें इससे हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस से अमोनिया गैस बनाते हैं, अमोनिया की मदद से हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, ठीक है। ये इसके अलग अलग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की लेयर्स थी। और इसमें क्या हमें पता लग रहा है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? पेट्रोलियम गैस का। मतलब सबसे पहले जो है कौन इवापोरेट होगी? पेट्रोलियम गैस, और इसको हम कैप्चर करके कंडेंस कर लेंगे। फिर जो है पेट्रोलियम ईथर आता है, पेट्रोलियम ईथर इवापोरेट होता है, उसको हम कैप्चर करके कंडेंस कर लेंगे। ऐसे ही हमें लाइन बाय लाइन हमें 1 by 1 जो है हमें सारे प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। हम उनको कंडेंस करते जाएंगे जब तक हमें रेजिड्यू ऑयल नहीं मिल जाता, ठीक है। क्रूड ऑयल हम यहाँ से जो है वो पुट करते हैं, मैं भूल गया बताना। क्रूड ऑयल पुट करते हैं, फिर उसको हीट करने के बाद हमें सारे प्रोडक्ट्स जो है मिलते हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे, ठीक है। अब इनकी अगर मैं कंपोजिशन की अगर मैं इनकी बात करूँ ना, तो फ्यूल ऑयल में 15 से 18 कार्बन आते हैं, ठीक है। डीजल ऑयल में 13 से 15 कार्बन आते हैं। केरोसिन ऑयल में 10 से 12 कार्बन आते हैं। और पेट्रोल के अंदर पेट्रोल की कंपोजिशन में 7 से 10 कार्बन आते हैं। पेट्रोलियम की कंपोजिशन में 5 से 7, और पेट्रोलियम गैस की कंपोजिशन में 1 से 2 कार्बन आते हैं, ठीक, 1 से 4 कार्बन आते हैं, सॉरी। तो ये कार्बन की कंपोजिशन और इनके यूजेस जो हैं सारे, और इनके टेम्परेचर जो मैंने भी चीज़ें यहाँ पे सारी मेंशन कर दी हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर भी डिटेल से लिखी हुई है, वहाँ से आप इसको रीड करें, ठीक है। रीड करना लाजमी है, रीडिंग के बगैर नहीं होगा काम अच्छा, ठीक है। उसके बाद यही फ्रैक्शन डिस्टिलेशन थी। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या थी? सेपरेशन ऑफ फ्यूल ऑयल या रिफाइनिंग ऑफ फ्यूल ऑयल, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे जो है इनका रिटर्न मटेरियल आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। मुझे ये भेजने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, कंपोजिशन और ये डीकम्पोजिशन वाला जो पार्ट मैंने बताया, ये सारे रीडिंग मटेरियल आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम के साथ सारे मेंशन है टेम्परेचर आपकी बुक में, ठीक है। वहाँ से आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।